हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पावर चैनल। मैं हूं सुप्रिया, आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2। 14.1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज the following table shows the ages of the patient admitted in a hospital during a year. Find mean and mode of the data. Compare and interrupt the two measures of central tendency. यहाँ पे हमें जो है एक ईयर में किसी हॉस्पिटल में जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स के डेटा गिवन है और मीन एंड मोड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मीन हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 14.1 में डिस्कस किया है, तो फर्स्ट हम इसमें मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ मीन में क्या क्या गिवन है, जो एजेस गिवन है उसे हमने लिख लिया है यहाँ पे क्लास इंटरवल की टेबल में। 5 से 15 के बीच कितने पेशेंट्स हैं? 6 पेशेंट्स हैं, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। 15 से 25 के बीच 11 पेशेंट्स हैं। 25 से 35 के बीच 21 पेशेंट्स एडमिट हैं। 35 से 45 के बीच 23 हैं। 45 से 55 के बीच की एज के 14 पेशेंट्स हैं एंड 55 से 65 के बीच के 5 पेशेंट्स हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या गिवन है। एक तो इसमें जो आपकी हाइट है, यानी कि दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो सेम है हर उसमें। सेकंड चीज आपको क्या गिवन है कि ये जो है कंटिन्यूस आपको गिवन है, यानी कि 5 से 15, तो नेक्स्ट आपकी 15 to 25 है, राइट। लास्ट एक्सरसाइज में हम पे कई ऐसे एक क्वेश्चन भी आए थे जिनमें जो था ये कंटिन्यूस नहीं गिवन थी, तो हमें कंटिन्यूस बनानी पड़ी थी, बट इसमें गिवन है। तो जब भी हम क्वेश्चन करें इस बात का ध्यान रखें कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, इनकी हाइट सेम है या नहीं है, पहले हमें ये चेक कर लेना है। तो अब हम मीन के लिए वी नो कि हमें एक्स आई हमेशा निकालना है, हम कोई भी मेथड यूज करेंगे। तो एक्स आई का फॉर्मूला वी नो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो हमने ये यहाँ पे वैसे मैंने फॉर्मूला भी आप लोग को लिख लिया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो फर्स्ट में क्या है, लोअर लिमिट 5 प्लस 15 20 डिवाइड बाई 2 10, 20 डिवाइड बाई 2 10, राइट। 15 प्लस 25 कितना होता है 40 डिवाइड बाई 2 20। तो इसी तरीके से हमने अपनी एक्स आई वाली टेबल कंप्लीट कर ली है। अब हमें यह सोचना है कि विच मेथड वी आर गोइंग टू यूज इन दिस वन, मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मीन निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड लिया है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड इसलिए नहीं लिया है, ये बहुत ही सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ी सी बड़ी डिजिट्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन इजी नहीं होगा, तो इसलिए मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया। एज्यूम्ड मीन के लिए हमें हमेशा सबसे पहले क्या लेना होता है, लेट ए, और लेट ए इक्वल्स टू 30। ए कैसे लेते हैं, वैसे तो ए मिडिल टर्म होती है यहाँ पे, लेकिन अगर हम ऊपर के 3 नीचे के 3 ले लेते हैं तो बीच में तो कोई भी टर्म नहीं बच रही है। तो हमने क्या किया, ऊपर के 2 एंड नीचे के 2 ले लिए, और इन मिडिल वाले जो 2 हैं इनमें से हम किसी को भी ए ले सकते हैं, या तो हम 30 को या फिर 40 को। इट्स अप टू अस दैट विच वन वी वांट टू टेक एज ई, राइट। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए 30 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने ए 30 लिया है। अब हमें एज्यूम्ड मीन के लिए डी आई चाहिए। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब 10 माइनस 30 तो माइनस 20 आ गया, 20 माइनस 30 तो माइनस 10 आ गया, 30 माइनस 30 तो 0। अब आप यहाँ पे एक चीज और नोट करेंगे, माइनस 20 माइनस 10 0, 10 के डिफरेंस में है 10 20 30। तो हम ये 2 कर लें और उसके बाद देख लें, अगर हाइट सेम है कंटिन्यूस है तो ये सेम डिफरेंस में आएंगी। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ एफ आई डी आई वी वॉन्ट फॉर दैट फॉर्मूला, तो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करके -120 -10, और ये लास्ट में हम सिग्मा डी एफ आई डी आई निकालेंगे, यानी कि इन सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐड करके आ रहा है 430। ऐसे ही सिग्मा एफ आई, आपने ये सारे नंबर्स ऐड कर लिए तो हमारे पास ये आ रहा है 80। नाउ वी आर गोइंग टू पुट वैल्यू इनटू दैट फॉर्मूला, एक्स बार यानी कि मीन इक्वल टू 30 जो आपका ए था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 430 डिवाइडेड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 को अगर 43 को 8 से कट करते हैं तो 5.37 हमारे पास आता है। 30 प्लस 5.37 इक्वल्स टू 35.37।
So guys, that was mean, but our second part of this question is we have to find out the mode. और mode को मैं आपको थोड़ा intro भी दूंगी कि mode कैसे निकाला जाता है, इसमें किन किन तरीकों से mode हम find out करते हैं. So let's go towards mode. Our mode is, यहाँ पे मैंने बाकी जो था वो इरेज कर दिया, x और ये सब हमें नहीं चाहिए. मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो लास्ट क्लास में हम मोड कैसे फाइंड आउट करते थे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. 9th क्लास में हम क्या करते थे, हमें इस तरीके से कुछ नंबर्स गिवन होते थे और हमें फाइंड आउट करना होता था कि व्हाट इज मोड फॉर दीज नंबर्स. तो इसमें हम मोड जो सबसे ज्यादा टाइम नंबर आता था वो हमारा मोड हो जाता था, राइट. यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम कौन सा नंबर आया, 2 आया है, 3 2 टाइम आया है, 2 4 टाइम आया, 1 1 टाइम आया, 5 1 टाइम. तो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा नंबर आया, 2. सो अवर मोड हियर इज 2, राइट. बट अब क्लास 10th में यहाँ पे किस तरीके से, इस तरीके से आपके पास टेबल गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट मोड. तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट मोड करते हैं, यहाँ पे मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाई H. Now the question is कि F1, F0, L, F2 और H क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं F1. F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लास इंटरवल आपका F1 हो जाता है. तो मॉडल क्लास कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 35 to 45. It means F1 will be 35 to 45. No, model class. That is a model class. F1 will be 23. जो सबसे ज्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी है. The second model class, तो मॉडल क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है 35 to 45. Okay? नेक्स्ट है आपका F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर मॉडल क्लास. तो जस्ट बिफोर मॉडल क्लास यहाँ पे क्या था, 23. F1, तो F1 से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है 21, दैट इज F0. ओके. नेक्स्ट है आपका F2, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि 23 हमारी मॉडल क्लास की थी, इसके जस्ट बाद वाली है आपकी 14. तो F2 क्या हो जाएगा, 14. नेक्स्ट है आपका L, तो L आपका क्या है, L यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो आपकी मॉडल क्लास है 35 to 45, जो उसकी लोअर लिमिट है 35, दैट इज कॉल्ड L. डन. सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट वैल्यूज. और हाइट वही है जो हमारा मीन में होता था, दोनों का डिफरेंस 35 to 45, 25 to 35, हर एक के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो वो 10 हाइट हो जाएगी. नाउ वी आर गोइंग टू पुट वैल्यू इन द फॉर्मूला. मोड इक्वल्स टू, फर्स्ट था हमारा L क्या था, लोअर लिमिट 35, यहाँ पे आपका है F1 23 माइनस 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 10. यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. 35 प्लस 23 माइनस 21 2 इंटू 23 46 माइनस 21 माइनस 14, ये ऐड हो जाएंगे तो माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई 10. नाउ 2 इंटू 10 20 एंड डिवाइड बाई 46 माइनस 35 11. अब 20 में 11 का डिवाइड कर दिया तो 1.8 आ गया है, और यहाँ पर 35 प्लस 1.8 36.8, यानी कि यहाँ पर मोड क्या है 36.8. इट मीन्स जो सबसे ज्यादा पेशेंट है वो किस एज ग्रुप के आए हैं, 36 एज ग्रुप के. और जो दूसरा हमारा मीन था यानी कि एवरेज था, वो एवरेज हमारा आया था 35.375. आई होप कि आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा. इसमें L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. सबसे पहले मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास आपका जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है F1 23, ये आपकी मॉडल क्लास होगी 35 to 45. तो ये जो है आपका 35, दैट इज योर L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. ये आपका F1 हो गया 23. F0 हो गया आपका इससे ठीक पहले वाली आपकी फ्रीक्वेंसी 21
एंड F2 है आपका 23 के ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी 14। यही हमने सारी हाइट आपकी सेम है 25, इनके बीच का डिफरेंस जो कि 10 है हर एक में, तो हाइट इज योर 10 और ये सारी वैल्यूज इसमें पुट की गई है जिससे हमें मोड और मीन फाइंड आउट हो गया है। So guys, that was our question number 1 for exercise 14.2. Now we will discuss next question. Now our question number 2 is the following data gives the information on the observed lifetimes of 225 electrical components. Determine the model lifetime of the components. यहाँ पे 225 components की क्या दी हुई है, लाइफ दी हुई है कि भाई उनकी लाइफ टाइम कितनी है। तो यहाँ पे 0 to 20 की कितने हैं, 0 to 20 जिनकी लाइफ टाइम है वो है 10 कंपोनेंट्स, ऐसे 20 to 40 है वो है 35 कंपोनेंट्स, 40 to 60 52। हमें इसमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो कि हाउ टू फाइंड आउट द मोड। मोड का यहाँ पर फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाई H। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा। तो F1 क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मोस्टली जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है, 61। तो हमारा F1 क्या हो जाएगा, 61। अब इससे ठीक पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F0 हो जाएगी और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। तो F0 इज 52 एंड F2 इज 38। तो यहाँ पे ये लिखी है मैंने तीनों चीजें। L इज द लोअर लिमिट यानी कि 60। तो 60 आपकी L एंड H इज द डिफरेंस ऑफ दीज क्लासेस यानी कि 0 से 20, 20 से 40, हर एक में कितना डिफरेंस है 20 का। तो H है 20। नाउ वी आर गोइंग पुट द वैल्यू ऑन द फॉर्मूला। फॉर्मूला था हमारा L, इट मीन 60 प्लस F1 माइनस F0, 61 माइनस 52 डिवाइड बाय 2 इंटू F1, इट मीन्स 2 इंटू 61 माइनस F0 एंड माइनस F2 यानी कि माइनस 52 एंड माइनस 38 एंड मल्टीप्लाई बाय H, इट मीन्स 20। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। 60 ऐसे ही रहेगा, 61 माइनस 52 9 एंड 2 इंटू 61 122 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 52 एंड माइनस 38 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 20 विल बी द सेम। नेक्स्ट स्टेप 60 प्लस 9 इंटू 20 180 डिवाइड बाय 122 माइनस 90 32। अब यहाँ पे ये 4 से कैंसिल हो रहे हैं तो हमारा 45/8 है। अगर 45 को 8 से हम डिवाइड करते हैं तो 5.625 आ रहा है। तो 60 प्लस 5.625 विल बी 65.625 एंड आवर्स। क्योंकि आवर इसलिए क्योंकि जो ये था ये टाइम्स दिया हुआ है कि भाई कितने टाइम के लिए 10 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 आवर्स है, 35 है, इसकी लाइफ टाइम इन आवर एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 20 आवर्स जो था ये था। तो हमें इन आवर्स की क्या निकालनी थी, मोड निकालना था। तो इसलिए जो है जो एवरेज मोड है वो है 65.625। So guys, that was our question number 2. Now we will discuss next question. So our question number 3 is the following data gives the distribution of table monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. यहाँ पे 200 families का monthly expenditure की टेबल गिवन है और हमें इसमें मीन एंड मोड दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें उसमें टेबल भी बनानी पड़ती है, राइट। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, जो क्लास इंटरवल है उसमें 1000 से 1500 रुपीज के बीच कितनी फैमिलीज का एक्सपेंडिचर है, 24 फैमिलीज का। ऐसे ही 1500 से 2000 के बीच 40 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर है। 2000 से 2500 के बीच 33 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर है। तो ये एफ ले लिया है हमने, FI, और ये क्लास इंटरवल। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा मीन का होता है कि हमें XI फाइंड आउट करना होता है। XI क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 1000 प्लस 1500 2500 डिवाइड बाई 2 विल बी 1250। नेक्स्ट है 1500 प्लस 2000 3500 डिवाइड बाई 2 1750। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 500 का। तो यहाँ पर क्योंकि पैटर्न सेम है, कंटिन्यूअस यहाँ पर क्लास इंटरवल था,
तो यहाँ हमें एक पैटर्न मिल जाता है जो कि 500 के डिफरेंस में 1250, 1750, 2250। तो इस पैटर्न को हम इसी तरीके से यहाँ तक आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है हमें जो है यहाँ पर ए सेलेक्ट करना है कि ए क्या होगा। तो ए हमारी मिडिल टर्म होती है, तो हम यहाँ नीचे से देख लेते हैं 3, ऊपर से भी 3, बीच में 2 नंबर्स हमारे पास बचते हैं। इन 2 नंबर में से हम कोई सा भी नंबर ए एज्यूम कर सकते हैं, तो हमने ये वाला ले लिया 2750। सो लेट 2750 विल बी द ए। एच हाइट हमें ऑलरेडी पता है, जो कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो है 500, हर एक के बीच 500 का डिफरेंस है। तो एच हमने 500 ले लिया है। तो यू हम ले लेंगे, यू हमें पता है कि ए के आगे वाला 0, -1, -2, -3 एंड 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस इंटरवल है और हमें पैटर्न मिल रहा है, तो ये सेम होगा। नाउ नेक्स्ट एफ आई यू आई मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 इंटू -3 -72, 40 इंटू -2 -80, 33 इंटू -1 -33। दिस इज योर एफ आई यू आई। अब सिग्मा एफ आई यू आई के लिए हम ये सारे नंबर्स ऐड कर लेंगे एंड सिग्मा एफ आई वी नो दैट 200, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है देयर आर 200 फैमिलीज, तो इस मींस इनका ऐड करेंगे तो 200 ही हमारे पास आएगा। तो हम जब भी एग्जाम में कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में 200 फैमिलीज हैं, सो सिग्मा एफ आई विल बी 200। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू फॉर्मूला मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। रख देते हैं ए 2750 प्लस -35 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 500। 20 से 20 कैंसिल, 2750 माइनस 35 इंटू 5 175 डिवाइड बाई 2। अगर 175 को 2 से कट करते हैं तो 87.5 हमारे पास आता है। सो इट विल बी 2662.5। सो गाइज दैट इज अवर मीन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस मोड। मोड में हमें सबसे पहले क्या लेना होता है? F1। F1 होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नंबर होता है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नंबर इस टेबल में कौन सा है? 40। तो F1 हमारा 40 हो जाएगा। F0 क्या होता है? उससे ठीक पहले वाला नंबर 24, और F2 क्या होता है? इसके ठीक बाद वाला नंबर यानी कि 33। तो ये तीनों चीजें हमने लिख ली हैं। नेक्स्ट है हमारे पास L। तो जो हमारे पास F1 है उसकी लोअर लिमिट यानी कि 1500, दैट विल बी L। और द लास्ट इज H, जो कि इन दोनों का डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल में, तो वो हमारे पास इक्वल है 500। सो अवर H विल बी 500। यहाँ पे मैंने ये सारे नंबर्स लिख लिए हैं। उसके बाद हम फॉर्मूले में रख लेंगे मोड इक्वल्स टू 1500 L की जगह प्लस 40 माइनस 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई बाई 500। 40 माइनस 24 16, 2 इंटू 40 80 एंड माइनस 24 एंड माइनस 33 माइनस 57 हमारा होता है एंड मल्टीप्लाई बाई 500। नाउ 80 माइनस 57 23 और 16 इंटू 500 विल बी 8000। अब 8000 को 23 से डिवाइड किया है तो हमारे पास वी विल गेट 347.826। Now if we will add both then we will get 1847.83 rupees. So guys that was our mode for 200 families and the previously हमने क्या निकाला था? Mean. So that was our question number 3. Now we will discuss next question. Our question number 4 is the following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of the data. Interpret the two measures. यहाँ पे जो है टीचर्स का और स्टूडेंट का रेशियो गिवन है सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया में कि कितने टीचर्स हैं और उनमें कितने स्टूडेंट्स हैं। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 से 20 टीचर्स जो हैं 3 स्टेट्स में हैं, 20 से 25 जो है 8 स्टेट्स में, मतलब 20 से 25 जो टीचर्स हैं वो कितने स्टेट्स में है? नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, 20 से 25 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर जो है 20 to 25 8 में है, 25 to 39 में है, 30 to 35 10 में है। तो ये आपका नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर का रेशियो है और ये आपको नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन है। तो
तो अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट मीन। तो मीन के लिए हमें पता है, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स आई। तो एक्स आई क्या होता है आपका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 17 प्लस 5, अगेन 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 22.5। हमें पता है कि ये जो है कंटिन्यूअस आपके पास इंटरवल है, तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें मिल जाएगा। तो ये पैटर्न 5 के डिफरेंस में है, तो 17.5, 22.5, 27, 32.5, 37, 5 ऐड करते जाएंगे और ये एक्स आई वाली टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें जो निकालना है डी आई। डी आई इसलिए क्योंकि मैं इसे एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रही हूँ, तो इसमें हमें डी आई की जरूरत पड़ती है। तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले हम ए फाइंड आउट कर लेंगे कि ए क्या होती है, मिडिल टर्म। ऊपर से 3 ले लिए, नीचे से 3 ले लिए, बीच में 2 टर्म्स है, तो हमने फर्स्ट वाली को ए एज्यूम कर लिया। लेट ए इक्वल्स टू 32.5। सो दैट इज अवर ए। तो एक्स माइनस ए, अब यहाँ पे देख लेंगे ये तो 0 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस 15, माइनस 10, माइनस 5, 5, 10, 15, 20। तो दैट इज अवर डी ए एंड एफ आई डी आई होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस 15 माइनस 45, 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80, 9 इंटू माइनस 5 9 माइनस 45। सो दीज आर अवर एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई ये सारे हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ रहा है माइनस 115, और सिग्मा एफ आई था हमारा 35। दीज ऑल आर, इफ वी विल ऐड वी विल गेट 35। तो हमारे पास टेबल कंप्लीट है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो एफ आई डी आई हमारा होता है माइनस 115 डिवाइड बाई 35, और ये 32.5 जो है एडिशन में। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 23/7, और 7 को 23 को 7 से कट करते हैं तो 3.28 हमारा आएगा। सो अवर आंसर विल बी 32.50 माइनस 3.28, एंड देन वी विल गेट 29.22। सो दैट वाज मीन। मीन मतलब एवरेज, यानी कि जो एवरेज नंबर ऑफ टीचर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर जो है वो एवरेज कितने हैं, 29.22। नाउ मोड इज, मोड इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। तो यहाँ पे हम f1 क्या है, f1 होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दिख रही है 10, तो f1 10 ले लिया है। f0 जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली यानी कि 9, और f2 इसके बाद वाली, तो यानी कि 3। नाउ दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा L। L क्या होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है क्लास इंटरवल की, 30। तो हमारा L हो जाएगा 30। एंड द फिफ्थ थिंग इज वी वांट H। तो H इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो 5 का डिफरेंस है, तो H हमारा हो जाएगा 5। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इन फॉर्मूला। मोड इक्वल्स टू 30 प्लस f1 10 minus 9 divide by 2 into 10 minus 9 minus 3 and multiply by 5. 10 minus 9 1, 30 plus 1 upon 2 into 10 20 minus 9 minus 3 minus 12 multiply by 5. यहाँ पे हो जाएगा 30 plus 5 upon 8, तो 30 plus 5 upon 8 होता है 0.625 इक्वल्स टू 30.625। तो ये हमारा मोड है। मोड मतलब हमें पे इंटरेक्ट भी करना था आंसर्स को, तो मोड मतलब जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ स्टेट की जो वो है फ्रीक्वेंसी है, नंबर्स है, वो कितने, जिसमें 30.625 नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर होगा। ये तो था हमारा मोड। और आपका मीन क्या है, मीन मतलब एवरेज। तो जो एवरेज है स्टूडेंट पर टीचर का वो हमारा था 29.22। सो गाइज दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Our question number 5 is, the given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches. Find the mode of the data. यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है उसमें जो है आपके बैट्समैन, टॉप बैट्समैन जो है इंटरनेशनल मैचेस में उनका जो है रन्स दिए हुए, रन्स स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ बैट्समैन। तो यहाँ पे गिवन है 3000 तो 4000, 4 बैट्समैन है जिनके इतने रन्स हैं। 4000 तो 15000, 18 बैट्समैन हैं।
5000 to 6000 9 बैट्समैन है, तो ये नंबर ऑफ बैट्समैन है और ये आपके रन उन्होंने कितने कितने बनाए वो हैं। और हमें इसमें मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड के लिए सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, F1 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 18, तो F1 विल बी 18, F0 इसके ठीक पहले वाली यानी कि 4 एंड F2 विल बी इसके ठीक बाद वाली यानी कि 9। नेक्स्ट जो 4 चीज हमें चाहिए वो चाहिए L, तो जो आपकी F1 है उसमें जो लोअर आपकी जो टर्म है क्लास इंटरवल है 4000, तो L 4000 हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज H, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 4000 5000 1000, तो H होगा 1000। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीजें लिख ली हैं, अब हम इन्हें फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो फॉर्मूला है m इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं मोड इक्वल्स टू L 4000 था प्लस 18 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 एंड मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 18 माइनस 4 14 एंड 14 इंटू 1000 14000। नाउ 18 इंटू 2 36 एंड माइनस 4 एंड माइनस 9 माइनस 13। अब 36 माइनस 13 23, 4000 वैसे ही है 14000 ऐसे ही है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 23। अब इन दोनों को हम कट कर लेते हैं तो वी विल गेट 608.69। तो 4000 प्लस 608.69 ऐड कर लेंगे तो 4608.69। So that is the mode for the given data. So for question number 6 is a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. किसी स्टूडेंट ने कार जो किसी एक पैसेज से पास हो रही है उसका यहाँ पे डेटा गिवन है कि भाई नंबर ऑफ कार्स 0 to 10 जो है कितनी बार कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी बार पास हुई है 7 टाइम, ऐसे ही 10 to 12 जो कार्स हैं वो 14 टाइम, ऐसे 20 to 30 जो है वो 13। तो इस टाइप से जो है टेबल उसने एक बनाई है स्टूडेंट ने। तो इसमें हमें जो है मोड फाइंड आउट करना है। मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, F1 जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 20, तो F1 विल बी 20, F0 जो 20 से ठीक ऊपर वाली है यानी कि 12 एंड F2 जो इसके ठीक बाद वाली है 11। तो ये तीनों मैंने लिख लिया है वहां पे। नेक्स्ट आपका L, तो 20 की जो लोअर लिमिट है यानी कि 40, तो L विल बी 40 एंड द लास्ट इज H। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है हर एक क्लास इंटरवल का 10, 0 to 10, 10 to 20, हर एक में 10 है तो H विल बी 10। तो ये मैंने सारे आपकी यहाँ पे नोट कर ली है। नाउ वी विल पुट दीज टर्म्स इनटू फॉर्मूला। मोड इक्वल्स टू 40, L 40 था, प्लस 20 माइनस 12 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 एंड मल्टीप्लाई बाई 10। नाउ 20 माइनस 12 8 एंड इंटू 10 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 22 जो 40 एंड माइनस 12 एंड माइनस 11 माइनस 23। नेक्स्ट है आपका 40 प्लस 80 बाई 17। अब 80 में 17 का डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4.7। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 4.7 44.7। सो गाइज दैट वाज अवर mode for this question will be 44.7. So that was the question number 6 and last question of this chapter and this exercise. If you have any query you can write on comment section. Till then, bye bye.